हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, या देसी समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है, तो आज हम इसी क्रम में कि ये एक्ट क्या था और क्यों लगाया गया, कब आया और क्या परिस्थितियां थीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मेरे हर वीडियो का ये प्रयास होता है कि मैं कम से कम अपने वीडियो के माध्यम से आपको इतनी जानकारी जरूर दे दूं उस टॉपिक पे कि आप एक अच्छा सॉलिड आंसर लिखने में कैपेबल हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश, मतलब रटने के बजाय समझने की कोशिश करें कि क्या परिस्थितियां थी, क्या उद्देश्य थे। ठीक है, कब आई कोई चीज़, तो ये सारी चीज़ें आप रटने के बजाय इनको समझें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, ये आया हम 1878 में। ठीक है, 1878। इसको हिंदी में कहा कहते हैं देसी समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है, अधिनियम 1878। ठीक है, समझते हैं कि क्यों आया। पहले ये समझ लेते हैं क्यों आया ये एक्ट। ठीक है, तो जैसे समझ में आ रहा है कि समाचार पत्र है तो प्रिंट, यानी कि मुद्रण से, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ है ना। तो होता क्या है, 1857 की क्रांति के बाद भारत के जो भारतवासी हैं या जो भी समाज सेवक हैं, इन लोगों के दिलों में राष्ट्र भावना की जो भावना थी वो और तीव्र हो गई थी। भावना तो पहले से थी, पर वो जो क्रांति चली उसके बाद ये भावना और तीव्र होती चली गई। और उसी क्षेत्र में जो ये समाचार पत्र या पत्रिकाएं थी, ये भी एक अहम भूमिका निभा रहे थे। यानी उनमें ऐसे लेख छपते थे जिसमें ब्रिटिशों के जो क्रूर, उनकी जो क्रूरता थी, उनको उन लेखों के माध्यम से जनता तक, जन जन तक पहुंचाया जाता था। और ये कैसे आते थे, बांग्ला, मलयालम, जो इनकी देसी भाषाएं हैं। ठीक है, जो जो भी देशी भाषाएं हैं, हिंदी, मलयालम, जो भी है ना, तो इस तमिल, हर भाषा में, बांग्ला, इस तरह से हर भाषा में जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं छप रहे थे, वो क्या करते थे कि जन 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 तक जो अंग्रेजों की क्रूरता है, क्रूरता भरे कार्य थे, वो उन लेखों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे थे। उस समय 1878 के आसपास वायसराय कौन थे, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि उस समय वायसराय क्यों थे। जब आप एक आंसर लिखेंगे तो आप दे पाएंगे, खाली एक सीधी जानकारी देने से बात नहीं बनेगी। आपका आंसर सॉलिड तब बनेगा जब उसमें फैक्ट्स बिल्कुल पक्के होंगे। ठीक है, तो उस समय वायसराय थे लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन, मैं इसको लॉर्ड लिटन ही कर देती हूँ, लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने ये जो लेख छपते थे अंग्रेजों के खिलाफ, इससे बहुत उसका उस ओर ध्यान गया कि ये बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। मतलब उनकी जो नीतियां थी, उनके विरोध में आवाज उठाई जा रही थी, लेखों के माध्यम से जन जन तक उनके जो विरोध करने के लिए उनको उत्साहित किया जा रहा था, वो इस भावना को समझ गया था। एक चीज और इसी में है कि जब 1878 की आसपास की बात है और 1877 के आसपास तक भारत में अकाल की समस्या से भारत जूझ रहा था। ठीक है, 1877 के आसपास तक भारत अकाल, भुखमरी, इस तरह से जूझ रहा था। और उस बीच दिल्ली में एक दरबार लगाया गया। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन की महारानी आई हुई हैं और बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगा हुआ है। वहां पे खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर भुखमरी है, अकाल है, ठीक है, जनता परेशान है, खाने पानी के लिए तरस रही है ना, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। और वहां पर दूसरी ओर जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, विलासिता पूर्ण जीवन जी रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं कि पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं।
तो बहुत सारे लेख जो समाचार उस समय के जो अखबार थे, जो समाचार पत्र थे या पत्रिकाएं थी, उनमें इस चीज को लेकर बहुत लेख छपे। और तब लिटन, जो लॉर्ड लिटन है, उसका ध्यान इस तरफ गया और उसने इन लेखों, इन समाचार पत्र पत्रिकाओं पर लगाने के बारे में सोच लिया। ठीक है, देखिए पर्पस क्या था कि भारतीयों के जो मन में जो ये लेख छाप कर उनका विरोध करने की चेष्टा की जा रही है, उसको रोकना। ठीक है, लेख के माध्यम से जो समाज सुधारक हैं या जो देशभक्त हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको रोकने की कोशिश करने के लिए ये एक्ट लगाया गया। यानी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी लगाम कसने के लिए ये एक्ट लागू किया गया। ठीक है, समझते हैं कि और भी इसके बारे में समझते हैं कि और क्या था वर्नाकुलर एक्ट में। वर्नाकुलर एक्ट जो देशी भाषाएं थी, ठीक है, जो देशी भाषाएं थी, देशी भाषा जैसे बांग्ला, ठीक है, बांग्ला है, मलयालम है, उड़िया है, जो भी भाषाएं चल रही थी जिसमें भी कोई उर्दू है, ठीक है, जो भी पत्रिकाएं या समाचार पत्र छप रहे थे, हिंदी, इस तरह से, ठीक है, इन समाचार पत्रों में वर्नाकुलर एक्ट क्या है पहले इसको समझ लीजिए। लगाया क्यों, मैंने आपको बता दिया कि समाचार पत्र में जो लेख छापे जा रहे थे या जो अंग्रेजों के विरोध की भावना उसमें आ रही थी लेखों के माध्यम से, उस पर लगाम कसने के लिए लॉर्ड लिटन ने ये एक्ट लगाया। ये एक्ट क्या था, देशी भाषा जो थी जैसे बांग्ला, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, जो भी भाषा थी, ठीक है, कोंकणी, इस तरह से बहुत सारी भाषाओं में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाले जाते थे। और उन भाषाओं में लेख अगर कोई निकालता है, यानी देशी भाषा है और उन भाषाओं में अगर कोई लेख निकलेगा तो ये एक्ट लागू होगा। ये एक्ट किन भाषाओं पर लागू था, सिर्फ देशी भाषाओं पर। ठीक है, वही अगर कोई भारतीय, इसकी देखिए दूसरी बात इसमें क्या है कि कोई भारतीय अगर अंग्रेजी पत्र निकाले, अंग्रेजी में अगर कोई प्रकाशित करता है कोई समाचार पत्र या पत्रिका, तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता है। अंग्रेजी में है तो समाचार पत्र या पत्रिका, तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, लागू नहीं होगा ये एक्ट। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये एक्ट कहाँ लागू होगा, जो देशी भाषाओं में पंजाबी, बंगला, मलयालम, उड़िया, जो भी भाषाएं हैं, जिन भाषाओं में जो देशी भाषाएं हैं उन भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाओं पर ये एक्ट लागू होगा। कोई भारतीय है लेकिन वो अंग्रेजी में कोई समाचार पत्र या पत्रिका निकालता है तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। तो ये इसकी विशेषता भी है और आप इसको इसमें मेंशन जरूर करें। ठीक है, आपको चीज समझ में आ गई। वर्नाकुलर एक्ट था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लेख छापे जा रहे थे उन पर लगाम, समाचार पत्रों की लगाम कसने के लिए लॉर्ड लिटन ने यह एक्ट लागू किया। तो आपको पता लग गया कि एक्ट लागू कब हुआ, 1878 में। किसने लागू किया, लॉर्ड लिटन ने। क्यों लागू किया वो बता दिया मैंने। इसकी विशेषता ये थी कि अगर कोई भारतीय भाषा में कोई समाचार पत्र है तो ये एक्ट लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर भारतीय भाषा के अतिरिक्त यानी कि अंग्रेजी भाषा में कोई समाचार पत्र या पत्रिका कोई भारतीय भी निकालता है, बेशक वो भारतीय हो लेकिन अंग्रेजी में वो प्रकाशित करता है समाचार पत्र या पत्रिका को, तो ये एक्ट से वो मुक्त होगा। ठीक है, इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई। क्या पावर दी गई, जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को क्या दिया गया, एक पावर दी गई, ठीक है, अधिकार दिया गया। क्या अधिकार था कि वो किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशक, संपादक या मालिक को अपने कार्यालय में बुला सकता है। मतलब कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति है, समाचार पत्र के मालिक या प्रकाशक को अपने घर अपने दफ्तर में बुला सकता है और उससे वो एग्रीमेंट साइन
करवाता है। ठीक है, किस तरह का एग्रीमेंट साइन होता है? एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप जब भी कोई समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करेंगे तो उसकी एक प्रति पहले कार्यालय को या ब्रिटिश सरकार को भेजी जाएगी। ठीक है, कोई भी समाचार पत्र पत्रिका निकलने से पहले यानी जब छपेगा तो सबसे पहली प्रति जो होगी वो प्रति ब्रिटिश सरकार को भेजी जाएगी, जिससे कि उस पर लगाम रहे, उनकी निगरानी पूरी रहे। ऐसा नहीं कि लेख छप गया उसके बाद अगर उनके पास पहुंचा तो फिर तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो वो क्या करते थे कि एक प्रति की उनकी डिमांड थी। ठीक है, और इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर थी कि वह किसी भी प्रकाशक संपादक या मालिक को जो समाचार पत्र के हैं उनको अपने कार्यालय में बुला सकता है। ठीक है, और उनको आना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी ये पावर थी। अगर किसी समाचार पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कोई लेख पाया गया तो वो उनको दंड दे सकता है, और दंड देने के साथ साथ जो चाहे कि हम अपील कर दें तो दंड दिया जाएगा, मुकदमा चलेगा, उसकी अपील नहीं है कहीं भी। यानी इनका जिला मजिस्ट्रेट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, उसने अगर कह दिया कि आपने अपराध किया है और आपके लिए ये जुर्माना दिया जाता है, आपको या सजा सुनाई जाती है, तो इनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, अपील नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, मुकदमा चलाया जाएगा, अपील नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ आई होगी। ठीक, तो क्या था वर्नाकुलर एक्ट? मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पत्रों में जो लेख छप रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जब लिटन ने ऐसा पाया तो उस पर लगाम कसने के लिए ये एक्ट लागू किया गया। ये एक्ट देशी समाचारों पत्रों के लिए ही था, देशी भाषाओं की समाचार पत्र करने के लिए ही था। अंग्रेजी भाषा में अगर कोई समाचार पत्र या पत्रिका निकलते हैं तो उसके लिए यह एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। लॉर्ड लिटन वायसराय थे उस टाइम, क्योंकि एक वायसराय में और आएंगे इसलिए आप नाम चाहे तो ध्यान में आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या होता है आगे। वो कॉपी तो इसलिए मांगते थे कि ताकि उनकी पूरी निगाह समाचार पत्र पे रहे और कोई भी उनके विरोध में कुछ ना लिख सके, है ना, उनके विरोध में कुछ ना लिख सके। इस पर निगरानी बनाने के लिए उन्होंने ऐसा एक्ट लागू किया। और एक कॉपी जो वो मांगते थे कि फर्स्ट कॉपी जो है वो हमें भेजनी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखिए, ये सब चीजें चलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण है नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, बहुत बड़े समाज सेवक हैं ये विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने विधवा विवाह के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कि विधवा विवाह पुनर्विवाह करवाने के लिए। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बहुत बड़े क्या हैं, समाज सुधारक हैं। इनकी एक पत्रिका निकलती है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस पत्रिका के विरोध पे, मतलब इस पत्रिका में जो लेख छापे जा रहे थे उसके ऊपर लगाम लगाने की, क्योंकि बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े संपादक हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, तो इनके पास एक बहुत बड़ा जन समर्थन था। इसलिए सीधे तौर पे इसको नहीं कुछ किया जा सकता था, इसको बंद नहीं किया जा सकता था। ये एक्ट जो लाया गया ये इन्हीं के लिए, इनकी पत्रिका है जिसका नाम है सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका है जिसका नाम है सोम प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, आगे भविष्य में भी अगर कभी एग्जाम की कुछ तैयारी करेंगे वहां भी काम आएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका है सोम प्रकाश। ठीक है, पत्रिका का नाम क्या है, सोम प्रकाश। ठीक है, ये बांग्ला भाषा में छपती है। ठीक, इसी के विरोध, मतलब इस पत्रिका को रोकने के लिए, इस पत्रिका को रोकने के लिए ही ये एक्ट लगाया गया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है,
एक रीजन तो मैंने आपको वो बताया था, और एक ये भी है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो पत्रिका सोम प्रकाश छप रही थी बांग्ला भाषा में, ये किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में। ठीक है, इस पत्रिका को रोकने के लिए भी ये एक्ट लगाया गया। ठीक है, दूसरी देखिए, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं थी, इसमें मुकदमा भी चलाया गया। ठीक है, तो और भी ऐसी थी, एक है भारत मिहिर। ठीक है, बहुत सारी हैं, दो चार जो हैं वो आप नाम नोट कर लीजिए। भारत मिहिर है एक, ढाका प्रकाश। ठीक है, तो ये जो पत्रिकाएं हैं इनके ऊपर मुकदमे चलाए गए इसी एक्ट के तहत। ठीक है, इस एक्ट के तहत किस किस के ऊपर मुकदमे चलाए गए तो वो मैंने आपको बता दिया। बांग्ला भाषा में जो ये पत्रिका निकलती थी, इसी पत्रिका को रोकने के लिए, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसी पत्रिका को रोकने के लिए ये एक्ट लाया था। ठीक है, ये एक्ट को लाया गया था। ठीक, चलिए और देखिए, एक तो ये और एक और पत्रिका है, मैं उसका नाम बताती हूँ, अमृत बाजार। ठीक है, एक अमृत बाजार, शिशिर कुमार घोष इसके संपादक हैं, प्रकाशक हैं, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ये पत्रिका 1868 से चल रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि पहले बाद में आई है, 1868 से ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में। ये अमृत बाजार 1868 से ये पत्रिका बांग्ला भाषा में छप रही थी। जब ये एक्ट आया 1878 में, तब क्या किया, इस एक्ट से बचने के लिए इस पत्रिका को बांग्ला से अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया गया। मतलब रातों रात इसको चेंज कर दिया कि अब बांग्ला में छपती थी और कल से ये अब किस भाषा में होगी? अंग्रेजी में होगी। ठीक है, तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट नाम थे वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगाई गई थी, या उनके संपादक और जो प्रकाशक थे उनको उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए उस दौरान। ठीक है, ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे आपके पास एक आंसर लिखने के लिए एक बेस हो आपके पास कि आप लिखेंगे क्या। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनकी पत्रिका थी सोम प्रकाश, उसके रोक के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। भारत में ही ढाका प्रकाश जैसी और भी पत्रिकाएं थी जो हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा की पत्रिकाएं हैं, ये बांग्ला में, ये हिंदी में। अमृत बाजार बांग्ला भाषा में पहले छपती थी 1868 से, यानी 10 इस एक्ट के 10 साल पहले से ये पत्रिका आ रही थी। लेकिन जिस दिन ये एक्ट आया 1878 में, उसके बाद अगले दिन से ही इसको बोल दिया गया कि इस एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष ने इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए बोल दिया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसी में एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय ये जो वर्नाकुलर एक्ट आया था, इसको लाया कौन था? लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसकी समाप्ति भारत में क्योंकि बहुत सारे समाचार बंद होने की कगार पर आ गए थे, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट का जो नियम, जो उनका जो निर्णय था वो अंतिम था, तो इसलिए क्या हुआ था कि उन्होंने भारत में इस एक्ट का बहुत विरोध हो रहा था। ठीक है, इस एक्ट का विरोध इसलिए हो रहा था कि भाई आपने क्या किया, इसको मुंह बंद अधिनियम भी कहा जाता है। भाई आप जो चाहते बस वही छप सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक तो अंग्रेजी भाषा का प्रसार वो इस तरह से अंग्रेजी माध्यम से कोई भेदभाव भी कर रहे हैं कि जो देसी भाषा में छप रहा है उसको नहीं छपने देना है, अंग्रेजी में छप रहा है। ठीक है, भेदभाव भी है। दूसरी बात ये कि आप जो चाहते हैं वही लेख प्रकाशित हो सकते हैं जो आपके विरोध में है। मतलब कहीं कुछ नीतियां आपकी गलत हैं, उन नीतियों को हम प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ये मुंह बंद, इस एक्ट को मुंह बंद एक्ट भी कहा जाता है। मतलब मुंह बंद करने का कानून, बंद करने वाला कानून। ठीक है, तो एक चीज ये भी है।
आप ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ ले कि मुंह बंद करने वाला कानून क्या है, तो आपको यही वर्नाकुलर एक्ट ही उसमें लिखना है। ठीक, इसके बाद ये 1878 के आसपास लॉर्ड लिटन थे। उसके बाद 1882 में 1882 में लॉर्ड जो वायसराय हैं वो बदल गए हैं। अब वायसराय कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन ये एक उदारवादी व्यक्ति थे। रिपन जो है उदारवादी थे। ठीक है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, उदारवादी थे। ठीक है, तो एक उदारवादी नीति व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि भारत में इसका बहुत विरोध हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ चीजें इसमें छोड़ दी कि भाई एक्ट तो हटाना है, तो इस एक्ट को स्थगित कर दिया, पर उसमें भाई चूंकि वो अंग्रेज ही हैं तो कुछ चीजें पर प्रतिबंध लगाया गया। और उसके बाद ये जो लॉर्ड रिपन है, इनके आने पर वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक्ट को कब समाप्त किया गया? 1882 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन कौन सी चीजें थी, वो सारी चीजें मैं आपको बता पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके पास एक अच्छा बेस हो, सारी चीजें एक ही वीडियो में सारी चीजों की जानकारी मैंने दे दी है। आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को देखकर, किताब को पढ़कर एक अच्छा शॉर्ट आंसर बना लें, सो दैट आपका ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको मैं निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि आपको एक सिंगल शब्द भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार 2 बार किताब पढ़िए और 1 या 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति का वीडियो देख रहे हैं, चाहे सेम टॉपिक पे आप देख रहे हो, मेरा वर्नाकुलर एक्ट का ही किसी दूसरे व्यक्ति का अगर आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। ठीक है, इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।